हज और कुर्बानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सोचिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी कुर्बानी में हमारा जिक्र किया था। उन्होंने उन उम्मतियों के नाम की कुर्बानी दी जो आज शायद तंगदस्ती की वजह से खुद कुर्बानी न कर पाए। ऐसी मोहब्बत करने वाले नबी की सुन्नत को जिंदा करना हर मुसलमान की खुशकिस्मती है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ बड़े जानवर लाना या नुमाइश करना नहीं है। असल कुर्बानी वह है जो सादगी से की जाए और जिसमें गरीबों का हक सबसे पहले रखा जाए। इस ईद पर अपनी नियत को अल्लाह के लिए साफ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज और उम्रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हज और उम्रा का सफर सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक मुकम्मल पैगाम था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिजरत के बाद सिर्फ एक हज क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, जिसे हिजरत कहते हैं। हिजरत के बाद 10वें साल में हज फर्ज हुआ और उसी साल आपने अपना पहला और आखिरी हज किया। इसे हज्जतुल विदा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपका विदाई हज था। इसके कुछ महीने बाद ही आप दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इस ऐतिहासिक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी सभी 9 पत्नियां मौजूद थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर पत्नी के लिए अलग हौदा ऊंट पर बैठने का इंतजाम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी पत्नियां खुद हज के सारे तरीके देखें और सीखें ताकि बाद में वे दूसरी औरतों को दीन के मसले सिखा सकें। इस सफर में हजरत आयशा और हजरत सफिया से जुड़े कई मशहूर वाकये भी मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुल 4 उम्रा किए। ये चारों उम्रा जिल कादा के महीने में हुए थे, सिवाय उस उम्रा के जो हज के साथ किया गया उम्रा ए जराना। यह 8 हिजरी में हनैन की जंग के बाद किया गया था। हज के साथ उम्रा। जब आपने 10 हिजरी में हज किया तो उसी सफर में एक उम्रा भी शामिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी, जिसका नाम कस्वा था, पर बैठकर अराफात के मैदान में एक बहुत बड़ा भाषण दिया था। इसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। इसमें आपने कुछ बहुत जरूरी बातें कही थीं। किसी अरबी को किसी अजमी गैर अरबी पर कोई बर्त हासिल नहीं और न किसी काले को गोरे पर। श्रेष्ठ वही है जिसका तकवा अच्छा है। कुर्बानी क्यों की जाती है और अल्लाह का क्या हुक्म है? साथियों, अब सवाल यह आता है कि हम हर साल यह कुर्बानी क्यों करते हैं और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? क्या उसे सिर्फ खून या गोश्त चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइए कुरान की रोशनी में इसे समझते हैं। अल्लाह का हुक्म और इम्तिहान। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ने हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए दिया है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया कि वह अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब बाप बेटे दोनों अल्लाह की रजा के लिए इस कुर्बानी को तैयार हो गए तो अल्लाह ने उनकी नियत देख ली और छुरी चलने से पहले ही वहां जन्नत से एक मेंढा भेज दिया। अल्लाह पाक कुरान मजीद में साफ फरमाता है कि उसे आपके जानवर के शरीर से कोई मतलब नहीं है। सूरह अल हज आयत 37। अल्लाह को न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तकवा, परहेजगारी और नेक नियत पहुंचता है। अल्लाह यह देखता है कि इस जानवर को खरीदने और ज़बह करने के पीछे बंदे का जज्बा क्या है। क्या वह दिखावा कर रहा है या वह वाकई अल्लाह की मोहब्बत में यह काम कर रहा है? अल्लाह चाहता है कि हम 3 चीजें सीखें। इब्राहिम ने बिना सवाल किए अल्लाह का हुक्म माना। वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए रास्तों पर गुजारें। गरीबों की मदद। अल्लाह चाहता है कि साल में कम से कम एक बार ऐसा माहौल बने कि समाज के सबसे गरीब इंसान के घर में भी अच्छा खाना पहुंचे। इसीलिए गोश्त के हिस्से करने का हुक्म है कि गर्दन पर छुरी चलाने का मतलब है कि हम अपने अंदर के लालच, घमंड और नफरत जैसी बुराइयों को भी अल्लाह के लिए खत्म कर दें। हदीस की रोशनी में फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नजदीक खून बहाने, कुर्बानी करने से ज्यादा पसंदीदा और कोई अमल नहीं है। कयामत के दिन यह जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ गवाह बनकर आएगा। तो दोस्तों, इस बार जब आप कुर्बानी की छुरी चलाएं तो अपने दिल में यह एहसास भी पैदा करें कि या अल्लाह, जिस तरह मैं इस जानवर को तेरे हुक्म पर कुर्बान कर रहा हूँ, उसी तरह मैं अपनी जिंदगी की हर उस बात को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ जो तुझे पसंद नहीं है। यही कुर्बानी का असल मकसद है।